एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शैडो स्पायरिंग के बारे में बताया जाता है कि शैडो स्पायरिंग ऐसी डुअल टेक्निक है जिसमें हमें अपने ओपोनेंट को एक बार हिट करना होता है या फिर हमें अपने ओपोनेंट को फाइटिंग एरिना के बिल्कुल एंड पर लेकर आना है। और इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है तो वो पर्सन इस मैच को जीत जाता है। और इसी के साथ हमें जे और गयून का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक फाइटिंग एरिना के अंदर मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि गयून और जे दोनों की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिलीज हो रहा होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर सायरम को दिखाया जाता है जो कि जे के बारे में सोच रही होती है। और हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर सायरम जे को काफी ज्यादा डांट रही होती है और वो बोल रही होती है, जे क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम उस मॉन्स्टर लड़की को हरा पाओगे? तुम जानते नहीं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और क्या तुम्हें अपने हाथ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? अगर तुम उससे फाइट करते हो तो इस चीज की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम अपने हाथ को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर लोगे। और आखिर तुमने फाइट मैच के बदले में वहाँ पर काउंसिल प्रेसिडेंट की पोजीशन को क्यों रखा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे? तो जे बोलता है, सायरम अगर सच बताऊं तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा। तो सायरम बोल रही होती है, अगर तुम ये बात जानते थे तो फिर तुमने उसे मैच के लिए चैलेंज क्यों किया था? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तो ये बुरा होता है, सायरम मेरे ऊपर भरोसा करो, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इस मैच से हमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और जे की बातें सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर जे करना क्या चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर गयून से हार कर उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है ताकि अगर आगे चलकर स्कूल में उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो गयून से फौरन से बात कर सके, क्योंकि गयून हमारे स्कूल की काउंसिल प्रेसिडेंट है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चेयरमैन बोल रहा होता है, सायरम में काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने गयून को काफी बार समझाया है लेकिन ये लड़की मेरी बात नहीं सुनती और ये हमेशा अपनी मनमानी करती रहती है। और इसी के साथ वो सायरम के सामने झुकते हुए उससे माफी मांग रहा होता है। तो सायरम बोल रही होती है, सर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मुझसे बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब ये सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं रही और हमें यहाँ पर रुककर इन लोगों की फाइटिंग को देखना होगा। देखिए इसी के साथ वो चेयरमैन बोलता है, सायरम मैं नहीं जानता कि आखिर ये लड़का कौन है और इसने गयून के साथ फाइट करना चूज क्यों किया, लेकिन शायद मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा सा अंदाजा हो गया है। और इसी के साथ हमें जे को दिखाया जाता है जिससे गयून बोल रही होती है, मुझे लगता है तुम्हारा एक हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड है और अगर मैं अपने दोनों हाथों को यूज करूंगी तो ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर होगा, इसलिए मैं भी सिर्फ अपने एक हाथ को ही यूज करने वाली हूँ ताकि हम लोग एक फेयर फाइट कर सके। तो ये बात सुनकर जी बोल रहा होता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये मेरे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तुम मुझसे हार गई तो तुम बाद में यही कहने वाली हो कि तुम अपने दोनों हाथों को यूज नहीं कर पाई और इसलिए तुम काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में थी। तो ये बात सुनकर गयून स्माइल करती है और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करती है और ये मूव देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि गयून ने जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है, लेकिन इस अटैक को जे ने भी बहुत तेजी से डॉज कर लिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि गयून की इतनी फास्ट स्पीड को देखकर सायरम और वो चेयरमैन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और सायरम सोच रही थी, मैं जानती थी कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसकी मूवमेंट्स इतनी ज्यादा फास्ट है ये मैंने नहीं सोचा। और हम देखते हैं कि गयून एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ मूव करती है और वो जे को एक बार फिर से बहुत तेजी से किक मारती है, लेकिन जे ने इस किक को भी डॉज कर लिया होता है। और इसी वक्त चेयरमैन सायरम से बोलता है, मिस सायरम मुझे आपसे शायद सवाल नहीं पूछना चाहिए लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकती हो कि ये लड़का सचमुच वारी हाई स्कूल में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है? क्योंकि मैंने जितना सोचा था ये लड़का उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ वो चेयरमैन सोच रहा होता है, ये पर्सन बहुत ही आसानी से गयून के तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा है और इसे देखने से ही लग रहा है कि इन अटैक्स को डॉज करने में इसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसमें कोई शक नहीं कि गयून के अटैक्स को तुम उसी वक्त डॉज कर सकते हो जब तुम्हारी स्पीड गयून की जितनी फास्ट है। ये पर्सन काफी ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि ये गयून के तमाम अटैक्स को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर पा रहा है। और मुझे लगता है कि शायद इस लड़के ने काउंसिल प्रेसिडेंट की पोजीशन की बात जानबूझकर कही थी ताकि ये गयून को गुस्सा दिला सके, लेकिन सच तो ये है कि ये लड़का भी जानता है कि गयून इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गयून से फाइट करने पर जे को जो चीज मिल सकती है वो सिर्फ फाइटिंग एक्सपीरियंस है। और शायद ये लड़का अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गयून बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक्स कर रही होती है, लेकिन जे बस तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये फाइटिंग करते हुए रुक गए होते हैं। और इसी के साथ गयून बोल रही होती है, मैंने वारी हाई स्कूल में आज तक जितने भी लोगों से फाइट की है उनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो मेरे अटैक्स को डॉज कर पाया था, लेकिन मैं अभी तक तुम्हें एक भी हिट नहीं लगा पाई हूँ। तुमने सच में मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन तुम्हारा स्टेमिना इस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक है और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कुछ टाइम पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हो और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने स्टेमिना और अपनी हेल्थ को रिकवर करने में अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, आखिर तुम ये अचानक से मेरी हेल्थ के बारे में बात क्यों कर रही हो? और तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे बहुत ही टाइम से जानती हो। तो गयून बोलती है, ये सच है मैं तुम्हें जानती हूँ और ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं तुम्हारी एक फैन हूँ।
ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ गयून बोलती है, अगर सच बताऊं तो मैंने तुम्हारी उस वीडियो को जिसमें तुमने उन 2 हॉर्न मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की है उसे 100 टाइम्स से भी ज्यादा देखा है और मैं तुम्हारी उस वीडियो की फैन हो गई हूँ और मुझे लगता है हमें इस मैच को यहीं पर ड्रॉ कर देना चाहिए क्योंकि तुम इस वक्त अपनी सही कंडीशन में नहीं हो और जब तुम हमारे वॉरियर हाई स्कूल में अपना एडमिशन करवा लोगे तो हम दोबारा से इसी मैच को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ये बात सुनकर जे बुरा होता है, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस फाइट को कैंसिल करने के लिए मेरी हेल्थ का बहाना लगा रही हो। क्या तुम्हें सच में मुझसे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें हराकर तुम्हारी काउंसिल प्रेसिडेंट की पोजीशन को हासिल कर लूंगा, इसलिए तुम घबरा रही हो और तुम इस फाइट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती? ये बात सुनकर सायरम तो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसका ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। इसी के साथ जे बुरा होता है, अब मेरे हाथ की किर करना बंद करो और मेरे साथ सही से फाइट करो क्योंकि मैं इस फाइट को आज और यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर वो चेयरमैन सोच रहा होता है, ये लड़का जानता है कि सायरम इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये फिर भी सायरम के साथ अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करना चाहता है। क्या इसे सच में लगता है कि इसके पास गयून को हराने का कोई चांस भी है? और इसी के साथ हमें गयून को दिखाया जाता है जिसे इस वक्त जे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरी होती है। मैंने अभी तुम्हें बताया था मुझे तुम्हारी वो वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई और मैंने तुम्हारी उस फाइट सीन को बहुत ही बार देखा है, लेकिन तुमसे मिलकर मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ और शायद अब तुम्हें हारने के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने अटैक्स को डॉज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाली। लेकिन इसी वक्त हमें जे को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहा होता है और इसी वक्त वो आगे की तरफ मूव करता है और ये देखकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है जे तब से सायरम के तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा था लेकिन शायद इस बार जे पहले अटैक करने वाला है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेजी से अपनी जगह से गायब हो जाता है और ये देखकर गयून भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे ने बहुत ही तेजी के साथ गयून के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और यहाँ पर जे ने जिस टेक्निक को यूज किया होता है वो किसी और की नहीं बल्कि गयून की ही टेक्निक होती है। और इस चीज को देखकर वो चेयरमैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। इसी के साथ सायरम हंसते हुए बोल रही होती है, ये हुई ना बात, मैं जानती थी जे इतनी आसानी से नहीं हारने वाला और वो फाइट बैक जरूर करेगा। लेकिन इसी के साथ हम उस चेयरमैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं कम्प्लीटली तौर पर रॉन्ग था। मुझे लग रहा था कि ये लड़का सिर्फ अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज करना चाहता है लेकिन ये लड़का उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है जिनसे मैं आज तक मिला हूँ और ये यहाँ पर सिर्फ अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज नहीं करना चाहता था बल्कि इसका रियल मोटिव गयून की स्किल्स को कॉपी करना था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेजी के साथ गयून के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और इन मूवमेंट्स को देखकर गयून भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है क्योंकि ये तमाम वो अटैक्स थे जिनको गयून ने जे के ऊपर किया था। और हम देखते को चेयरमैन जे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगा था ये लड़का बहुत ही ज्यादा वीक है और ये गयून को नहीं हरा सकता लेकिन मुझे अब पता चला है ये पर्सन सच में एक मॉन्स्टर है और क्या अब गयून इस लड़के से जीत पाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी के साथ गयून के ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन गयून भी इन अटैक्स को बहुत ही तेजी से डॉज कर रही होती है। लेकिन इसी के साथ गयून भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे इस चीज का अंदाजा हो गया होता है कि जे ने उसकी इस पूरी टेक्निक को ही कॉपी कर लिया है। इसी के साथ जे बुरा होता है, तुम्हारे डॉज करने का स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इसे याद रखूंगा। इसी के साथ जे बुरा होता है, आगे तो मुझे ऐसा क्यों देख रही हो, चलो अब हमारी रियल फाइट को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमें जे के बारे में बताया जाता है कि जे बचपन से ही एक डंजन स्मगलर है लेकिन कोई भी पर्सन ये नहीं जानता कि जे के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नेचुरल टैलेंट है और वो टैलेंट ये है कि वो किसी भी पर्सन की स्किल को बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ देखने से ही कॉपी कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जे ने अपने हाथ की पट्टी को निकाल कर फेंक दिया होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि हम यहाँ पर एक सीरियस स्पारिंग मैच करने वाले हैं और तुम्हें यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक नहीं करने वाला। तो ये बात सुनकर गयून स्माइल कर रही होती है और इसी वक्त गयून अपने अंकल को हौसला लगा कर बोलती है, अंकल आपने मुझे जिस अटैक स्क्वाड का बोला था कि मुझे कंपनी की तरफ से उस अटैक स्क्वाड को ज्वाइन करना है लेकिन मैंने उसके लिए मना कर दिया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे उस अटैक स्क्वाड को ज्वाइन करने से आपकी कंपनी की रेपुटेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और मैं उस अटैक स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है और वो ये है कि आप हमारी इस फाइट के दौरान में हमें इंटरप्ट नहीं करोगे। और इसी के साथ गयून जेस से बोल रही होती है, तो तुम मेरे रियल फाइटिंग स्टाइल को देखना चाहते हो, तो चलो मैं तुम्हें अपना रियल फाइटिंग स्टाइल दिखाती हूँ। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि गयून एक बहुत तेज जंप लगाकर जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। और इसी के साथ वो बोल रही होती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस अटैक का डॉज कर सकते हो तो मुझे इस अटैक को डॉज करके दिखाओ। और इसी वक्त गयून जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है और अचानक से इतने फास्ट अटैक की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जे इस अटैक को कैसे भी करके डॉज कर लेता है। और इसी के साथ हमें जे के बारे में बताया जाता है कि अगर जे किसी पर्सन की स्किल को कॉपी करना चाहता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो उस पर्सन
की तमाम मूवमेंट्स को बहुत ही अच्छे से देखे, लेकिन गयून ने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अलग तरीकों को यूज किया है कि वो उसने जे के ऊपर अटैक करने से पहले किसी भी पैटर्न को यूज नहीं किया है, बल्कि उसने डायरेक्ट जे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। और इस वजह से जे के लिए गयून के फाइटिंग पैटर्न को कॉपी करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेज रफ्तार के साथ मूव करता है और वह यहाँ पर दोबारा से गयून के फाइटिंग स्टाइल को यूज करने वाला होता है। और हम देखते हैं कि गयून भी जे की इस मूवमेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जे यहाँ पर गयून की इसी टेक्निक जिसका नाम फ्लैश है उसे यूज करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि जे ने गयून के इस टेक्निक को भी मास्टर कर लिया होता है और वो गयून के ऊपर एक बहुत ही फास्ट अटैक करता है। और हम देखते हैं कि गयून ने बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी तरह गयून का अंकल इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये लड़का सच में एक मॉन्स्टर है। मुझे याद है जब गयून ने इस टेक्निक को मास्टर किया था तो उसे इस टेक्निक को मास्टर करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि उसे ये पैटर्न समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन इस लड़के ने बहुत ही आसानी से इस पूरी टेक्निक को ही मास्टर कर लिया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जे बहुत ही तेजी के साथ गयून के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और गयून इन तमाम अटैक्स को बहुत ही तेजी से डॉज कर रही होती है। लेकिन इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जे की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अभी तक रिकवर नहीं किया है, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना इस वक्त कंप्लीट खत्म हो चुका है। और अब जे के पास सिर्फ इतना ही स्टेमिना है कि वो गयून के ऊपर सिर्फ एक फाइनल अटैक कर सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेजी के साथ करता है और वो सोच रहा होता है मेरी बॉडी इस वक्त बहुत ही ज्यादा थक चुकी है और इसलिए मुझे गयून के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करना होगा। लेकिन क्यों ना मैं गयून की इस स्किल के अंदर थोड़े से चेंजेस कर दूं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे अटैक करते हुए यहीं पर रुक जाता है और इस चीज की वजह से गयून काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेजी के साथ गयून के ऊपर अटैक करता है और हमें पता चलता है कि जे ने यहाँ पर गयून की टेक्निक में जैक की टेक्निक को भी कंबाइन कर दिया है। और इस टेक्निक को देखकर गयून भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि गयून बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को डॉज कर रही होती है। और इसी वक्त वो अपने राइट हैंड के साथ अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जे के ऊपर अटैक कर देती है। और ऐसे वक्त हमें उस चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है और वो जे और गयून की फाइट को रोकने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो रास्ते में ही रुक जाता है। ऐसी गयून बोलती है मैं जानती थी आप हमें इंटरप्ट जरूर करोगे, लेकिन आपके इंटरप्ट करने से पहले ही हमारी फाइट खत्म हो गई। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे क्योंकि काफी ज्यादा थक चुका होता है तो वो जमीन पर गिर गया होता है। और इसी वक्त गयून हंसते हुए बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तुमने मुझे हरा दिया। लेकिन इसी वक्त जे बोलता है नहीं तुमने मुझे हरा दिया। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। ऐसी के साथ गयून बोलती है तुम क्या क्या रहे हो, मैंने फाइट से पहले ही बोल दिया था कि मैं अपने राइट हैंड को यूज नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे लास्ट अटैक में मैंने अपने राइट हैंड को भी यूज कर दिया और इसलिए अब मैं हार चुकी हूँ। लेकिन इसी के साथ जे बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सच में अपनी इस बात पर पूरी उतरने वाली हो, लेकिन शायद तुम ऐसा इसलिए कह रही हो कि तुम इस वक्त काफी ज्यादा एम्बेस्ड होगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे लगता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, क्योंकि तुमसे फाइट करने के लिए मैं यहाँ पर अभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कि जे की बातें सुनकर कोई काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर वो चेयरमैन भी आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है जे मुझे लगता है हमें इस मैच को यहाँ पर ड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और इसी वजह से गयून भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को तुम्हारे साथ फाइट में यूज नहीं कर पाई और हम दोबारा से तुम लोगों का एक और न्यू मैच करवा सकते हैं जब तुम बिल्कुल रिकवर हो जाओगे और वो मैच बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से करवाया जाएगा। तो तुम इस बारे में क्या कहते हो? तो जे बोलता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी अब हमारा ये मैच खत्म हो चुका है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे के पास गयून आ गई होती है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है मैंने तुम्हारी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से सुन लिया है। और वो काफी ज्यादा गुस्से में जे से बोलती है लड़के मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं वॉरियर हाई स्कूल में तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन हमारी फाइट से पहले अगर तुम किसी भी पर्सन से हारे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हाँ तुम भी ये चीज याद रखना कि हमारी दोबारा फाइट जरूर होगी और उस वक्त मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से हराऊंगा। और गयून की ऐसी बातें सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी तरह गयून सायरम के पास से जाते हुए बोलती है सायरम मुझे माफ करना, शायद उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, मैं आइंदा इस चीज का ख्याल रखूंगी कि एज अ सीनियर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह गयून वहाँ से जा रही होती है और वो सोच रही होती है ये लड़का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे दोबारा फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जे और सायरम दोनों ही सोफे के ऊपर बैठे हुए होते हैं और जे बोल रहा होता है सायरम मेरे हाथ में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है, मैं क्या करूँ? तो सायरम बोल रही होती है चुपचाप बैठे रहो, तुमसे किसने बोला था कि इस हालत उस लड़की के साथ फाइट करो, शुक्र मनाओ कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। ऐसी सायरम बोलती है मैं सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने उस लड़की के साथ इतनी अच्छे तरीके से फाइट, और जहाँ तक मुझे लगता है तुम इस फाइट को जीत गए हो, क्योंकि उसने वहाँ पर अपने राइट हैंड को यूज कर दिया था जब उसने खुद बोला था कि वो अपने एक हाथ को यूज नहीं करेगी।
तो ये बुरा होता है। सायरम अगर सच बताऊं तो रूल्स को पहले मैंने तोड़ा था। मैंने लास्ट में अपने फाइनल अटैक को करने के लिए अपने राइट हैंड को खोल लिया था ताकि मैं सही तरीके से अपनी मूवमेंट्स को परफॉर्म कर पाऊं। और अगर वहाँ पर वेयुन की जगह मैं होता तो शायद मैं भी अपने राइट हैंड को ही यूज करता, क्योंकि उस जगह पर अपने राइट हैंड को ही यूज करके हम उस अटैक को डॉज कर सकते थे। जिसके बाद सायरम बोलती है, जे ये बात तो मैं जानती हूँ, तुम दोनों ने ही फाइट में अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया था, लेकिन अगर तुम दोनों ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करते तो क्या उस वक्त प्रेसिडेंट को हरा सकते थे। तो ये बुरा होता है, सायरम इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिक्र मत करो कि बहुत ही जल्द हमारा स्कूल में न्यू मैच होने वाला है और उस वक्त तुम्हें इस चीज का पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त सायरम को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ रहा है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन होता है, जो कि अपने साथ यहाँ पर काफी ज्यादा पिज्जा लेकर आया होता है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे ने अकेले ही काफी ज्यादा पिज्जा को खा लिया होता है और सायरम हैरान होती है कि जे कितना बड़ा बुक्कड़ है जो एक लार्ज पिज्जा को सिर्फ 2 मिनट में ही खा गया। इसी के साथ चेयरमैन बोल रहा होता है, जे मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर अपने लिए एक सूट को रेडी करवाने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरी भतीजी के साथ फाइट करनी पड़ी। तो ये बोल रहा होता है, सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए इतना अच्छा खाना लेकर आए हो। इसी के साथ हम सायरम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वह सोच रही होती है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जे हॉस्पिटल में काफी टाइम से अनकॉन्शियस था और उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि इतना ज्यादा भूखा होने के बाद भी इसने गयुन के साथ अपनी फाइट को कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद चेयरमैन बोल रहा होता है, जे मैंने सायरम की दी हुई तमाम रिपोर्ट्स को चेक कर लिया है और मैं तुम्हारी स्टैट्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि तुम्हारी स्टैट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और मैं ये चीज भी डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए किस तरह का सूट तैयार करना चाहिए। और इसी के साथ वो बता रहा होता है कि वो यहाँ पर एक 4 स्टार मॉन्स्टर जो कि एक माउंटेन स्पाइडर है उसके बॉडी के मटेरियल को यूज करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे सूट के तमाम मटेरियल को कंप्लीट करने के लिए हमें समुद्र के अंदर मौजूद एक मॉन्स्टर डीप सी व्हेल का मटेरियल भी चाहिए होगा। लेकिन आजकल उस व्हेल का हंट रेट बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है और अब ज्यादातर लोग उस व्हेल को हंट नहीं करते क्योंकि उसे हंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसलिए मैं परेशान हूँ कि आखिर मैं तुम्हारे सूट के इस मटेरियल को कंप्लीट कैसे करूंगा। लेकिन इसी अजय बोलता है, सर मुझे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर आपके पास उस व्हेल का मटेरियल नहीं है तो आप जिस मटेरियल को चाहे उसे यूज कर सकते हैं, मुझे इस कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि उस सूट को किस मटेरियल के साथ बनाया जा रहा है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि उस सूट को बनाने वाला कौन है। क्योंकि अगर सच बताऊं तो मुझे इक्विपमेंट्स की इतनी ज्यादा पहचान नहीं है, लेकिन मैं इस चीज का अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है ऐसा ही सेम ऑरा आपकी भतीजी की बॉडी के अंदर से निकल रहा था। और इसका साफ मतलब यही है कि गयोन वहाँ पर जिन टेक्निक्स को यूज कर रही थी उन टेक्निक्स को उसे किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही सिखाया है। और जिनकी ये बातें सुनकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि सायरम भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, वाओ मैंने ये नहीं सोचा था कि वो पर्सन जिसका काम सिर्फ सूट्स को रेडी करना है वो असलियत में अपनी प्रीवियस लाइफ में एक कॉम्बैट फाइटर रह चुका है। और इसी के साथ वो चेयरमैन बोलता है, वेल अगर सच बताऊं तो मुझे रिटायर हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और फिर कभी भी मैंने अपनी टेक्निक्स के ऊपर काम नहीं किया, लेकिन सच बताऊं तो मुझे ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं तुम्हारे लिए उस सूट को बनाने के लिए जिस भी मटेरियल को यूज करूंगा वो अच्छा मटेरियल होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग आपस में हैंडशेक कर रहे होते हैं और इसी के साथ वो बुरा होता है, वेल जे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो एक मटेरियल था जिसके जरिए तुम्हारे सूट की तमाम रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाती और मैं बहुत ही आसानी से तुम्हारे सूट को कंप्लीट कर सकता था। तुमने ये तो सुना ही होगा कि अब से कुछ टाइम पहले कुछ व्हाइट रैंक हंटर्स ने एक एम्फीरियल वेब का शिकार किया था और उन्हें वहाँ से रॉयल जेली मिली थी। तो ये बात सुनकर जे और सायरम दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि रॉयल जेली को ये लोग ही तो वहाँ से चोरी कर लाए थे। इसी के साथ सायरम बोलती है, सर आखिर आप यहाँ पर उस एफिरियल वेब के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वह चेयरमैन बोल रहा होता है, मिस सायरम असलियत में प्रॉब्लम ये है कि उस रॉयल जेली के साथ उस एफिरियल वेब की बॉडी में से हंटर्स को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मटेरियल भी मिला था जिसका नाम ब्लैक मैक्स है और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मटेरियल था जिसका इस्तेमाल अगर किसी सूट के अंदर किया जाता तो उस सूट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था। और इसी वक्त जे को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल के अंदर किसी चीज को ड्रॉ कर रहा होता है और वो चेयरमैन को इस पिक्चर को दिखाते हुए बोलता है, सर कहीं आप इस चीज की बात तो नहीं कर रहे। और इस पिक्चर को देखकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, जी आखिर तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता है। हाँ ये चीज तो वही है जिसकी मुझे तलाश है, आखिर तुमने इसे कहाँ पर देखा था, क्या तुम्हारे पास ये चीज मौजूद है। तो ये बात सुनकर जे सोच रहा होता है, वेल अगर सच बताऊं तो हाँ ये चीज मेरे पास ही है, लेकिन अगर मैंने इसे बता दिया कि वो चीज मेरे ही पास है तो कहीं ये मुझे अरेस्ट न करवा दे, मैं इसे सच नहीं बता सकता। और इस वक्त वो सायरम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मैंने इस चीज को सायरम के घर पर देखा था, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो चीज इस तरीके से मेरे सूट के लिए काम आएगी। लेकिन इसी के साथ हम सायरम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उस बेचारी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि जे आखिर किस चीज के बारे में बात कर रहा है।